हेलो दोस्तों, आज हम एक नए एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो कि आईआईटी हैदराबाद से है। दोस्तों, इससे पहले हमने ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए बनाया था, अब ये आईआईटी हैदराबाद के लिए आया हुआ है। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एडमिशन फ्लायर डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन बताया है और एक रेगुलर पीएचडी एडमिशन बताया है, और नीचे ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी बताए गए हैं और रजिस्ट्रेशन मैनुअल भी दी गई है। और नीचे दोस्तों सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने कुछ के ब्राउचर भी दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं इनकी और भी ज़्यादा कंप्रेहेंसिव एलिजिबिलिटी के लिए। दोस्तों, वैसे 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, यहाँ पर 15 नवंबर दी गई है लास्ट डेट। तो दोस्तों, हम आपको पहले यहाँ पर ये डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन बता देते हैं क्योंकि इसके अंदर एलिजिबिलिटी दी गई है। दोस्तों, ये डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन जनवरी 2025 सेशन के लिए है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिन मेरिटियस स्टूडेंट के पास में सीजीपीए 9.0 से ऊपर है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए मांगा गया है जिनके पास में बीटेक डिग्री है इसके अंदर, और बी डिज़ाइन एमएससी जो किसी आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, आईआईएससी से हो, और एसर से हो, और सीएफटीआई इंस्टीट्यूट से हो, तो वो डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन के अंदर इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ड्यूरेशन क्या रहेगी, 5 ईयर्स की रहने वाली है। और दोस्तों, फेलोशिप की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा दी जा रही है। यहाँ पर 50,000 रुपये फेलोशिप की अमाउंट है जो कि 2 साल के लिए मिलेगी, और 55,000 रुपये 3 साल के लिए मिलेगी। एलिजिबिलिटी यहाँ पर बीटेक, बी डिज़ाइन, एमएससी मांगी गई है 9.0 से ऊपर, तो आपके 90% से ऊपर हो मिनिमम, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और आप आईआईटी, एनआईटी, आईएससी, आईएससीआर, सीएफटीआई से हो, और गेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है क्योंकि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और आप आईआईटी, एनआईटी वगैरह इनसे हैं, तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। दोस्तों, सब्जेक्ट बताए गए हैं, डिपार्टमेंट जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं, इनके आप रिसर्च एरिया देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह ये बाद में आपको देखने को मिल जाएगी, और लास्ट डेट 15 नवंबर बताई गई है, और अप्लाई करने की लिंक भी यहाँ पर दी हुई है, तो इस लिंक पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और 15 नवंबर इसकी 5 बजे तक लास्ट डेट रहेगी। अब दोस्तों, हम इसका दूसरा नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये इसका रेगुलर पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन है। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि ये डिपार्टमेंट लगभग सेम ही है, कोई डिपार्टमेंट अलग है तो वो हम बता देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, क्लाइमेट चेंज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग साइंस, हेरिटेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिबरल आर्ट्स, मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम भी है कुछ, और ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ये कुछ है। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कुछ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की। एलिजिबिलिटी के लिए हम आपको बता भी देंगे कि आपको किस प्रकार से देखनी होगी। तो यहाँ पर लास्ट डेट 15 नवंबर ही बताई गई है। और दोस्तों, अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सीटों की संख्या भी बताई हुई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 1, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर ओबीसी के लिए 1 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1। इस प्रकार आप सभी के लिए अलग अलग देख सकते हैं। इस रेगुलर प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर सीटें बताई हुई है। दोस्तों, अब हम आपको दूसरे तरीके से भी इनकी एलिजिबिलिटी दिखा देते हैं, जिस प्रकार से आप इनका सभी का अलग अलग ब्रोशर भी देख पाएंगे, वो हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर प्रोग्राम के साथ में ही कुछ के ब्रोशर दिए हुए हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी पे व्यू पर क्लिक करेंगे तो ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों, हम एक एक करके आपको ब्रोशर दिखा देते हैं। वैसे आप देख लीजिएगा, हम एक का ही दिखा देते हैं, आपको बायोटेक्नोलॉजी का दिखा देते हैं। दोस्तों, ये ब्रोशर है बायोटेक्नोलॉजी का, और यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पूरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में बताया हुआ है, और इसके कुछ रिसर्च एरिया दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कौन सी फैकल्टी है, उसके अंडर में कौन सा रिसर्च एरिया है, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे रिसर्च एरिया दिए हुए हैं, लगभग हर रिसर्च एरिया ये कवर करते हैं, और फैकल्टी के हिसाब से बताया हुआ है। और इसके नीचे ही आप देखेंगे तो मिनिमम एलिजिबिलिटी भी बताई हुई है, जैसे कि एमटेक हो आपकी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी फिजिकल साइंस के अंदर, या एमएससी डिग्री हो लाइट के अंदर लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी फिजिकल के अंदर, या केमिकल साइंस के अंदर, और आपके पास में वैलिड नेशनल लेवल का जेरो की क्वालिफिकेशन वगैरह हो, या गेट क्वालिफाइड हो। वैलिड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास में गेट की क्वालिफिकेशन हो बस, ये मांगी गई है। और बीटेक और बी हो आपके पास में लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी फिजिकल साइंस वगैरह के अंदर, या एमबीबीएस क्वालिफाइड हो, गेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और आगे ऐसे ही इन्होंने बताया है, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए 63% मार्क्स हो मिनिमम, और ओबीसी वालों के 62, एससी एसटी वालों के लिए 60%। इस प्रकार से पूरा दिया हुआ है। कैटेगरी बताई गई है कि फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ में, या एक्सटर्नल आपके पास में फेलोशिप हो, और इस प्रकार से प्रोजेक्ट मोड में भी हो। काफ़ी सारे इस प्रकार बताया गया है, और सिलेक्शन प्रोसीजर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों,
उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड अपडेट के लिए।